थी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा मुद्दा जो इन्होंने बताया था वो ब्रिज कोर्स को लेकर के बनाया था। बीएसटीसी यानी कि डीएलएड के छात्रों ने, राजस्थान के डीएलएड के छात्रों ने, हमारे विरोधी सदस्यों ने वहां पर मुद्दा बनाया कि बीएड को इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि ये ब्रिज कोर्स के को लेकर के। लेकिन असलम चोपदा जी ने बताया कि हम इस मुद्दे पर भी जीत गए थे। यहां पे हमारी सार्थक बहस हुई, जज साहब को हम अपनी बातें समझाने में एकदम क्लियर हुए, यहां पर भी हमारी लगभग जीत तय हो गई थी। लेकिन तीसरे दिन की बहस जो कि सिर्फ 10 मिनट की बहस थी, वहां पर एक टर्निंग पॉइंट आया और वहीं पे बीएड के सभी छात्र बाहर हो गए राजस्थान से, और जिसकी आज उत्तर प्रदेश में आ गई है। उत्तर प्रदेश में हमारे विरोधी गैंग के सदस्य अब जो है सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने भी हमारे आपके खिलाफ एक याचिका दायर कर दी है कि यहां पर भी बीएड को बाहर किया जाए। और तो मैंने उनसे पूछा कि ये तीसरा मुद्दा आपका क्या था जिसपे आप बाहर हुए हैं। उन्होंने मुझे पूरा बताया कि तीसरा मुद्दा कहां पे हम बाहर हुए हैं। तीसरा मुद्दा एनसीटीई को लेकर के था। आप लोगों को बहुत भरोसा है इस बात को कि एनसीटीई की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि बीएड को बाहर नहीं किया जाए। यही सबसे बड़ी गलती है आपकी, इस बात को समझिए। संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में जो विरोधी थे बीटीसी डीएलएड के छात्र, उन्होंने आईटीआई के तहत एक सूचना मांगी एनसीटीई से कि किसके कहने पर आपने बीएड को इंक्लूड किया, समस्त देश में आपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड के छात्रों को इंक्लूड माना। जिसके बाद वहां पे एनसीटीई ने ये बयान, ये आईटीआई के माध्यम से लिखित दिया कि हमने उस वक्त के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री के एक पत्र के कहने पर, सरकार के कहने पर हमने उन्हें बीएड को इंक्लूड कर दिया था। उसमें उन्होंने उस वक्त की मानव संसाधन विकास मंत्री, जो कि शायद स्मृति ईरानी जी उस वक्त थी, उनके एक लेटर को इंक्लूड करके ये लिख दिया कि बीएड के छात्रों को हमने इसलिए इंक्लूड किया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्योंकि हम, सरकार ने कहा था। बस इसी पर कोर्ट ने अपना सारा रुख बदल दिया कि सरकार के कहने पर आप न कैसे बीएड के छात्रों को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए बीएड के छात्र अपात्र माने जाते हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जाता है। यही मुद्दा था, आप इस बात को समझ लीजिए। आप जो बार बार